खुदी को कर बुलंद की, खुदी को कर बुलंद की, किस्मत पैरों में झुक जाए, किस्मत पैरों में झुक जाए। तू चले आगे आगे, तू चले आगे आगे, सारा ज़माना तेरे पीछे हो जाए। इसी के साथ शुरू करते हैं सितंबर मंथ की टैरो रीडिंग। तुला राशि लव रीडिंग। लव रीडिंग के लिए हमारे पास जो कार्ड आए हैं वो हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप पुराने कई समय से अपने लव को लेके, अपनी फैमिली को लेके किसी भी तरह के डिप्रेशन में चल रहे थे, आपको लग रहा था कि आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं करता, या आपका पार्टनर किसी वजह से आपसे दूर जा रहा है, या फिर उस पे आपको फेथ नहीं था, या उनको आप पे फेथ नहीं था, या किसी तरह की आपकी लव में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये जो मंथ है ये इंडिकेशन दे रहा है कार्ड के थ्रू कि अब आपकी लाइफ में लव को लेके जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो धीरे धीरे करके अपने आप ही सॉल्व हो जाने वाली है, या आप उसको बैठ के आपस में सॉल्व कर लेंगे, या फिर आपको किसी तरह की ऐसी गाइडेंस आपको आपके एंजल्स की तरफ से, आपके गॉड की तरफ से ऐसी कोई आपको गाइडेंस मिलेगी जिससे कि आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाने वाली है। हो सकता है कि इस मंथ आप में से कुछ लोगों को लव के लिए नए ऑफ़र मिले, या फिर कुछ ऐसी लव में ऐसी कुछ ग्रोथ हो सकता है कि अगर आपके बीच में किसी तरह के कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हों, तो किसी के समझाने पर, या फिर आप खुद के ही इमोशन के बेसिस पे आप में सुलह हो जाए, या फिर कुछ ऐसी नई चीज़ों की ग्रोथ हो आपके प्यार में। हो सकता है कि आप एक स्टेप और आगे की तरफ बढ़ें। अगर आप रिलेशनशिप में थे तो हो सकता है कि आप शादी की ओर आगे बढ़ें। अगर आप एक दूसरे को प्रपोज़ करना चाह रहे हैं तो भी ये टाइम बहुत अच्छा है। किसी न किसी तरह से आप अपने लव को लेकर एक स्टेप इस मंथ और आगे बढ़ने की राह पर मुझे इस समय दिख रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस मंथ आपके लव में, आपकी फैमिली में किसी न किसी तरह की कोई रिलेशन को लेके ग्रोथ होने वाली है। वो ग्रोथ किसी भी तरह से हो सकता है फैमिली में कोई मेंबर बढ़ने वाला हो, अचानक कोई मेहमान आने वाला हो, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली हो, किसी तरह की कोई शादी या समारोह का प्रोग्राम इस मंथ आपके यहाँ पे बनने वाला हो। वो किसी भी तरह की न्यूज़ हो सकती है जो कि आपकी फैमिली में एक ग्रोथ देने वाली है, एक स्टेबिलिटी देने वाली है। आप का जो इस समय परिवार का माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुशनुमा सा, कंप्लीट सा माहौल बनने वाला है। जो एक फैमिली की जो गेट टुगेदर होती है ना, जो बोलते हैं कि मतलब आज फैमिली में सब कुछ है। हमारी फैमिली में सारे मेंबर्स भी खुश हैं और फैमिली में हर तरह की खुशियाँ भी हैं। वो कुछ ऐसा माहौल इस मंथ आपके लाइफ में जो है वो बनने वाला है। आपको फैमिली से लेकर आप हर तरह से जो है वो संतुष्ट रहने वाले हैं। पर यहाँ मुझे कहीं न कहीं एक ये जो 5 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड आया है, ये कहीं न कहीं ये लग रहा है कि आप लोगों से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके अंदर का कोई ऐसा फ़ियर है, या फिर कोई ऐसी बात है जो आप अपने लोगों से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि मेरे इस चीज़ के कारण लोगों को तकलीफ़ ना हो, उनको किसी तरह का कोई बर्डन ना आए। लेकिन आप ये जो सोच रहे हैं, ये मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। अगर आप अपनी बातों को अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो एक तरीके से आपकी जो समस्या है वो भी सॉल्व होने होगी। आपकी फैमिली उसको समझेगी भी और उसको सॉल्व भी करेगी। और सेकंड थिंग, जो आप अपने ऊपर जो बर्डन लेके चल रहे हैं वो भी आपका बर्डन कम हो जाएगा। सो ओवरऑल जो लव को लेके, जो फैमिली को लेके यहाँ पे जो एनर्जी बनी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। बस यहाँ पर एक ही चीज़ की कमी हो रही है कि आप अपने मन की बात अपने लोगों को कहें। अपने इंसान अपनी फैमिली को ही अपनी बातें बोलकर अपने मन को हल्का कर सकता है। सो इस चीज़ को ध्यान रखें। अपनी फैमिली से अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे तो फैमिली से आपके कोई ना कोई सलूशन आपके लिए ज़रूर निकलेगा, और जो आपके लिए आगे चल के
पॉजिटिव भी रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की करियर के लिए। करियर के लिए हमारे पास कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप। ये दोनों ही कार्ड करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। एक कार्ड जो है वो ग्रो की ओर इंडिकेशन कर रहा है और एक कार्ड जो है वो न्यू बिगनिंग की ओर इंडिकेशन कर रहा है। दोनों कार्ड कहीं ना कहीं हमें ये बता रहे हैं कि ये जो मंथ है वो करियर को लेके बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। मतलब ये मंथ आपका ऐसा रहेगा कि ओवरऑल अब तक जो आपने मंथ फेस किए हैं अपने करियर को लेके, उन सब में ये मंथ जो है वो बेस्ट होने वाला है। आप हर तरह से अपने करियर में ग्रो करने वाले हैं। आप जिस भी फील्ड में अब तक हैं या फिर आप किसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, उस हर फील्ड में आपको आगे सक्सेस मिलती चली जाएगी। अगर आप कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं किसी जॉब में, आप किसी जॉब को स्विच करके कोई नई जॉब करना चाह रहे हैं तो भी आप इस मंथ कर सकते हैं। अगर आप कोई न्यू बिज़नेस, कोई न्यू प्रोजेक्ट में कोई न्यू प्रोजेक्ट अगर आप करना चाह रहे हैं या फिर बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं तो ये मंथ सारे न्यू प्रोजेक्ट को करने के लिए बेस्ट है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये एनर्जी जो है वो इस मंथ करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी बनी हुई है। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आप किसी न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, अपने बिज़नेस में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मंथ है ये आपको कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि आप अपनी चीज़ों में अगर न्यू बिगनिंग करते हैं किसी भी तरह से, या अगर आप अपने बिज़नेस को आगे ग्रो करना चाह रहे हैं, आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इस मंथ जो इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको देने वाले हैं। अगर आप जॉब में हैं और आप अपनी चाह रहे हैं कि बहुत टाइम से आपकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं हुई या फिर आप चाह रहे हैं कि आपका प्रमोशन नहीं हुआ, तो इस समय आप कोशिश कर सकते हैं। ये समय जो है वो ऐसा है कि इस समय अगर आप एक बार कोशिश करते हैं तो वो आपको 2 या 3 बार रिवॉर्ड दे के जाएगा। इस मंथ अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके इंक्रीमेंट बढ़ने के, प्रमोशन होने के भी चांसेस इस मंथ बनते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो भी आप अपने प्रमोशन के लिए कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर आपके भी प्रमोशन के काफ़ी अच्छे चांसेस बने हुए हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि स्टूडेंट के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा, आपका पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगने वाला है। अगर आप का किसी कंपटीशन का रिज़ल्ट आने वाला है तो वो आपके फेवर में रहेगा, और अगर आप किसी तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है वो आपके हक में ही होने वाला है। ओवरऑल इस मंथ की एनर्जी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बनी हुई है। आप इस मंथ का ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस मंथ को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें अपने चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि ऐसे मंथ बहुत रेयर आते हैं, इसलिए जब भी ये मंथ आए तो उनको यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए अपने लाइफ में। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि के हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए हमारे पास कार्ड आया है द जस्टिस कार्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों ही कार्ड हेल्थ के लिए आना ये इंडिकेशन देता है कि इस मंथ आपकी हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। आपको हेल्थ को लेकर किसी भी तरह के कोई बड़े इशू नहीं होने वाले हैं। अगर आपकी कुछ टाइम से हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी या फिर आपको लग रहा था कि दवाइयों का आपको कोई असर नहीं हो रहा है, आपको आपकी दवाइयाँ सूट नहीं कर रही हैं, तो अब जो ये मंथ आया है इसमें आपको आपकी दवाइयाँ भी सूट करेंगी। अगर आप किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे थे तो उसके बिहाफ पे जो आपने मेडिसिन ली हुई थी वो आपकी बॉडी पे जो है वो रिएक्ट करना भी शुरू होंगी, आपको सूट भी करेंगी और उससे आपको फ़ायदा भी रहेगा। और मुझे लग रहा है कि इस मंथ आपको कोई बड़ी बीमारियां यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही। छोटी मोटी कुछ बीमारियां हो सकती हैं क्योंकि वो तो नॉर्मल होती हैं, वो छोटी मोटी बीमारियां कुछ हो सकती हैं। यहाँ पर जो तुला राशि के लिए टिप ऑफ द कार्ड आया है वो है कि तुला राशि वालों को इस मंथ भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए।
अगर आप भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं तो ये मंथ आपका और भी ज़्यादा लव रीडिंग को लेकर, करियर को लेकर और हेल्थ को लेकर, तीनों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर बना हुआ है। अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।